दिल्ली के स्कूलों में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस थी और काफ़ी नुकसान हुआ पढ़ाई का। अब यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री कि आखिर किस तरीके से पेरेंट्स इस नुकसान की भरपाई करेंगे, क्या कुछ उनके मन में सवाल हैं और टीचर से वो क्या बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना काल के दौरान जो नुकसान हुआ वो नुकसान अब कैसे दिल्ली सरकार भरेगी। सर, बड़ी बात ये थी कि ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चे ये चाह रहे थे कि ऑफलाइन क्लास जल्दी से शुरू हो जाए। पूरी तरह से दिल्ली के स्कूलों में 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो गई है। कैसे ये भरपाई होगी? गैप काफ़ी हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है, देश में भी हुआ है, तो हमारे यहाँ भी दिल्ली में भी लर्निंग गैप तो हुआ है। इसको भरने के लिए पहले 3 महीने हमने अभियान चलाना है कि जो लर्निंग गैप पैदा हुआ है इसको भरें। और इसीलिए आज हमने पीटीएम बुलाई है कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि पिछले 2 साल में जो नुकसान हुआ है उसको अगर कवर नहीं किया, ये ना सोचें कि अभी सिलेबस कहाँ रह गया, ये ना सोचें कि अरे पढ़ाई तो इतनी पीछे रह गई, अभी रहेगी, लेकिन 3 महीने केवल और केवल हम गैप को पूरा करने पे काम करेंगे। और दूसरा, उनका इमोशनल वेलबींग पे काम करेंगे। उनके अंदर जो मानसिक रूप से उनके अंदर कुछ तनाव होगा, कुछ बच्चों के अंदर कोई मानसिक खिंचाव होगा, उसको दूर करने पे काम करेंगे। तो इमोशनल वेलबींग और लर्निंग गैप 3 महीने फोकस इसी पे रहेगा। पेरेंट्स से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है सर। क्या आपको ऑफलाइन क्लास में एक अच्छी बात नज़र आती है जो ऑनलाइन में नहीं थी? ऑनलाइन में ये थी कि सर बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और जो बच्चे को साथ में जो फ्रेंड्स हैं उनके क्लासमेट हैं वो साथ में नहीं आ पा रहे थे। अब ऑफलाइन क्लास में ये है कि साथ में मिलके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पे कुछ बच्चों से ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? श्रद्धा। श्रद्धा, आप कौन सी क्लास में हैं? 8th A। यहाँ पर शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, आप इन्हें क्या एक बात बताना चाहेंगी कि ऑनलाइन क्लास इसलिए पसंद नहीं थी और ऑफलाइन क्लास इसलिए पसंद है? सर, ऑनलाइन क्लास मतलब मुझे इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें जो टीचर थे वो पढ़ाते तो थे बट कभी कभी समझ नहीं आता था, नेटवर्क इशू भी होता था। और मतलब फेस टू फेस जो टीचर पढ़ाते हैं ऑफलाइन में उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है हमको। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कभी आएगी और वो ऑनलाइन क्लासेस में ही सारी पढ़ाई सुनिश्चित कर देगी, ये कभी होगा नहीं। जब तक इंसान इंसान के सामने बैठ के नहीं सीखता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो हमारे सारे बच्चे मिस कर रहे थे उसको। डर तो नहीं लग रहा है स्कूल आने में? सब खुश हैं। मुस्कुराहट मैंने देखा बच्चों ने आज आपको सौंपी है और यही यहीं से मुस्कुराहट शुरुआत कर रहे हैं हम, यहीं से हैप्पीनेस से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैप्पी रहें और थोड़ा जो उनका लर्निंग गैप हुआ है उसको ठीक कर लें, काम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं वो। इस मीटिंग का मकसद एक ये भी है कि जो गैप है उसे पूरा किया जा सके। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं अब तक जो आपसे मुलाकात की उन्होंने? पेरेंट्स बहुत खुश हैं वापस स्कूल आ कर के। स्कूल्स का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंतज़ार कर रहा था कि कब बच्चे आएँ, वो खाली इमारतें अब खिलखिला रही हैं हमारे बच्चों के साथ, उनके चेहरों से एक साफ ज़ाहिर है। तो ये हमारा पेरेंट्स के साथ एक औपचारिक रूप से पहला इंटरेक्शन है और बच्चे और हम और अभिभावक सभी इसको उत्सव को मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्री हैं वो बच्चों के साथ। आपको एक बात और अहम बता दें कि देश की राजधानी में जो कोरोना पाबंदियां हैं वो लगभग ख़त्म कर दी गई हैं और जो मास्क है पब्लिक में आप अगर नहीं पहनते हैं तो अब आपका चालान नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आगे अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। सर, एक अहम सवाल, क्योंकि दिल्ली में जो पब्लिक में लोग मास्क पहनते थे अब उसका चालान नहीं कटेगा, ये भी दिल्ली ही नहीं देश के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि कोरोना से मुक्ति मिली। कोरोना से मुक्ति मिल रही है, थोड़ा बहुत उसका अभी असर बचा हुआ है, पर मास्क पहनना अब बहुत ज़रूरी नहीं है। मास्क ना पहनने की वजह से अब जुर्माना नहीं लगेगा, इतना सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन फिर भी सेफ्टी की वजह से अगर कहीं ऐसा लग रहा है किसी को तो मास्क पहने, एडवाइस हमारी यही रहेगी। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोरोना की लहर आने को लेकर चर्चा रहती है, हम खबरें पढ़ते हैं, आप भी देखते होंगे कि कोई दूसरी लहर आएगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से? अचानक से आ जाती है लहर? नहीं, मेडिकली तो देखो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बहुत बड़ा है। अब जहाँ तक स्कूल है, स्कूल तो खोलने ही पड़ेंगे। आप क्योंकि कोई लहर आ सकती है तो स्कूल नहीं खोलेंगे, जब आएगी तब देखेंगे यार। चलिए, तो यहाँ पर आश्वस्त हैं आने वाली तमाम चुनौतियों को लेकर और स्कूल में अब
तैयारी इस बात को लेकर की जा रही है कि बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई पर किस तरह से खास ध्यान दिया जाए। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।